एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट की आविष्कार को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मिली मंजूरी। एनआईटी हमीरपुर के इलेक्ट्रिकल विभाग के स्टूडेंट रजत आनंद ने अपने इंजीनियर भाई मोहित के साथ मिलकर साल 2021 में स्वचालित ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली का प्रोटोटाइप तैयार किया था। अब इस प्रोटोटाइप के विकसित मॉडल के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी मिली है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने के लिए इस्तेमाल में आने वाली इस आधुनिक ट्रॉली को IO2 का नाम दिया गया है। इस प्रोटोटाइप को स्टूडेंट रजत ने इलेक्ट्रिकल विभाग के प्रोफेसर RK जरियाल एवं मैकेनिकल विभाग के प्रोफेसर राजेश शर्मा एवं RK सूद के मार्गदर्शन में विकसित किया। रजत साल 2022 में NIT से बीटेक कर पास आउट हो गए हैं। साल 2021 में इस प्रोटोटाइप को बनाया गया है। उस वक्त जिला प्रशासन हमीरपुर ने इस कार्य में सहयोग किया था। तत्कालीन DC देवश्वेता बनिक ने इस प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन के माध्यम से फंड किया था। प्रोटोटाइप को विकसित करने के बाद इसका इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और सिविल अस्पताल टोनी देवी में सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रोटोटाइप को NIT के प्रोफेसर के मार्गदर्शन में रजत आनंद ने विकसित किया। इस प्रोटोटाइप के पेटेंट को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से मंजूरी के लिए भेजा गया था। विकसित प्रोटोटाइप में कई फीचर दिए गए हैं। शुरुआती चरण में विकसित किए गए प्रोटोटाइप में कई कमियां थी जिन्हें अब पूरा कर लिया गया है। अब इस स्वचालित ट्रॉली में ब्रेक, रिवर्स, बैटरी सूचक के फीचर भी जोड़े गए हैं। इस आविष्कार से अस्पतालों में हाथों के माध्यम से चलाई जाने वाली ट्रॉली से भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद कठिन होता था। मेडिकल स्टाफ को इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आधुनिक स्वचालित ट्रॉली में आसानी से 4 से 6 सिलेंडर को महिला एवं पुरुष स्टाफ एक से दूसरे जगह ले जा सकते हैं और इस ट्रॉली को आसानी से चलाया जा सकता है। वहीं छात्र मोहित आनंद ने बताया कि रजत आनंद जो कि NIT हमीरपुर 2020 में छात्र रह चुके हैं, कोविड के समय में मैंने और मेरे भाई रजत आनंद ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की सोची। इस कार्य को करने के लिए NIT के प्रोफेसर RK जरियाल ने काफी सहायता की। इस व्हीकल को बनाने के लिए 20 से 25 दिन का समय लगा। फिर हमीरपुर के टोनी देवी हॉस्पिटल में इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का परीक्षण किया गया। मोहित आनंद ने बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पेटेंट मंजूरी मिली है, जिसके चलते वो काफी खुश हैं। My brother Rajat Anand was a final year student of electrical engineering branch NIT Hamirpur in 2020. At that time, I was a third year student of biotechnology engineering and Netaji Subhash University of Technology, Delhi. In COVID pandemic time, me and my brother tried to design electric vehicle, and the prior design of that vehicle was designed by my father in 2007, but that somehow that was a failed design. In pandemic time, we again started to do an engineering on that. We just tried to implement our practical knowledge that we have learned from our engineering. We used that, and with the help of our professor Dr. RK Jariya from NIT Hamirpur, we successfully designed our first electric vehicle in 2020 within just 2 to 3 months. So we designed this vehicle within 20 to 25 days, and later then the vehicle is examined by the DC Hamirpur, Devshweta Banik, at Tony Devi Hospital. Later then we also registered in the CM Startup Himachal scheme and got an incubation for a year in NIT Hamirpur. So within the incubation time, we upgrade IO2 and design 2 different electric vehicle for the oxygen cylinder transportation with the help of our Professor Dr. RK Jarial and the staff of our district hospital Hamirpur. So later then we got a proposal from district administration Hamirpur that to design a solution for the hospital for heavyweight oxygen cylinder transportation, and with the help of our professor Dr. RK Jarial, Dr. Rajesh Sharma and Dr. PK Sood, we successfully design our a electric vehicle named IO2, which is recently got patent. वहीं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रोफेसर RK जरियाल ने कहा कि इस प्रोटोटाइप के
पेटेंट को मंजूरी मिलना बड़ी सफलता है। इस प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हमीरपुर के 2 अस्पतालों में किया गया है। अब पेटेंट को मंजूरी मिलने के बाद स्टार्टअप शुरू किया जाएगा। स्टूडेंट इस उपलब्धि के बाद बधाई के पात्र हैं। जिला प्रशासन ने शुरुआती चरण में इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। अब इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश उद्योग विभाग को स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन दिया जाएगा। हमारे यहाँ रजत अनंत बीटेक का स्टूडेंट रह चुका है। तो 2021 में और 20 में आपको पता है काफ़ी कोविड का महाप्रकोप हुआ। उस वजह से डीसी मैम जो कि यहाँ विजिटर थी रेगुलर हमारे कोविड सेंटर में, उनको पता चला कि कुछ ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन ट्रॉली को ट्रांसपोर्ट करने में मेडिकल स्टाफ को काफ़ी दिक्कत आ रही है और उस वजह से अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स भी हुई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइमली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मल्टीटास्किंग जो वर्क है वो हमारे यहाँ जो स्किल्स हैं एनआईटी में उनको ये काम दिया जाए। फिर उन्होंने हमारे डायरेक्टर सर को अप्रोच किया और एक टीम बनाई गई। मैं डॉक्टर आर के जरियाल, डॉक्टर राजेश जो मैकेनिकल में हैं, डॉक्टर पीके सूद जो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट हैं और वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी एक टीम के द्वारा रजत जी को बुलाया गया और फिर ये काम को हमने क्रियान्वित किया और रिकॉर्ड टाइम में इसको ट्रॉली को तैयार किया। इस ट्रॉली का ट्रायल जो है वो टोनी देवी हॉस्पिटल में विद इन ए टाइम ऑफ 15 मिनट्स करवाया गया। तो डीसी साहब ने इसको चेक किया, मेडिकल ऑफिसर जो उस समय मौजूद थे उन्होंने भी इसको चेक किया, इवन स्टाफ नर्सिस ने इसको ड्राइव किया और लगा कि ये जैसे ही हम चाह रहे थे उस टाइप से इसमें ऐसे फीचर्स हैं। इसको थोड़ा और अपग्रेड करने की भी सलाह दी गई, जो हमारी टीम ने बखूबी से एक्सेप्ट करके इसको डेवलप किया और साथ ही इसका पेटेंट अप्लाई किया उन दिनों में, ताकि इसको आगे फ्यूचर में हम लोग एक उपक्रम के रूप में डेवलप कर पाएँ और एक स्टार्टअप का इसका रूप दिया जाए, ताकि इसको मास स्केल पे डेवलप करके हमारे इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पेटेंट करवा के इसको डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो हमें बड़ी हर्ष की बात है कि पेटेंट जो है हमारा फरवरी 7, 2024 को एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं रजत और उसका ब्रदर मोहित, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको एक स्मॉल स्टार्टअप के रूप में डेवलप करके और एक उपक्रम का रूप देंगे और मास प्रोडक्शन हमारे देश में की जाए। और इसकी कॉस्ट जो है वो बड़ी कम रखी गई है और इसमें कम से कम 6 सिलेंडर एट ए टाइम हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में। हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है कि कई टाइप की हर्डल्स हैं पेश आती हैं मेडिकल स्टाफ को। आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग ट्रॉली मैकेनिकल वाली है उसमें एक ही सिलेंडर एट ए टाइम